बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज मुहब्बत के एक ऐसे वजीफ़ा के मुताल्लिक़ के जिसके करने से इंसान जो है वो अपने महबूब को जो है वो अपनी तरफ कर सकता है। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा मुहब्बत के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा और मोहब्बत के अंदर बेहद जो है इजाफ़ा होगा और आपका जो मतलूब है जिसको आप चाहते हैं वो इंतहाई मुसख्खर होगा आपकी जानिब। और जो भी आपकी उससे जो है रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी आपकी उससे जो है जो चीज़ मतलूब होगी वो आप आसानी के साथ जो है उससे वो हासिल जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान है। इसका तरीक़ाकार आपने तवज्जो के साथ जो है वो समझ लेना है और बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इसको 3 दिन कम से कम करेंगे और 7 दिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। कम से कम इसके 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है। तो नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद जो है इसको करना है। नमाज फ़जर और इशा के बाद जो है आपने 111 मरतबा जो है अल कुद्दूस इसको पढ़ना है और उसके बाद आपने 41 बार पढ़ना है या मुकल्लिब अल कुलूब कल्लिब कल्बहु इलैया। ये आपने पढ़ना है या मुकल्लिब अल कुलूब कल्लिब कल्बहु इलैया। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है या मुकल्लिब अल कुलूब कल्लिब कल्बहु इलैया। इसको आपने 41 मरतबा पढ़ लेना है और अव्वल आखिर जो है दरूद शरीफ जो है उसको आपने 7-7 मरतबा जो है वो ज़रूर पढ़ना है। जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी आपका मसला हुआ इस हवाले से, जो भी प्रॉब्लम हुआ महबूब के हवाले से, जिस कदर आपसे उसकी कोई गलत फहमी हुई या जो भी आपका मसला वगैरह इस हवाले से हुआ महबूब के साथ, तो वो ना सिर्फ आपके लिए बेताब हो जाएगा बल्कि जो भी आपकी उससे कोई बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी बात आपकी मान लेगा। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज में जो गाइडलाइन आपको बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।